आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये आपका होता क्या है, इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि माना कि ये आपका कोई पॉइंट हमने ए मान लिया, इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया। ठीक है, अब आप लोगों का कोई भी चार्ज है, माना उसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहते हैं या उसको हम यहाँ से यहाँ तक लेके आना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या है, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा और फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन ए पॉइंट और बी पॉइंट के, ये आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है टू बी डन बाय फोर्स in moving a charge from A point to B point without acceleration। Without acceleration उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहा जाता है। माना चार्ज Q को हम यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ ले जाना हम इसको चाहते हैं। हमारा क्या है, पॉइंट आपके डिफरेंस है। पाथ हमने, इस पाथ को भी हम चुन सकते हैं, इस पाथ को भी हम चुन सकते हैं, इसको भी हम चुन सकते हैं। तो इसको हम आगे बतलाएंगे, थोड़ा इसके बारे में हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट is the work is to be done by a force in moving the charge from A point to B point, या हम कह सकते हैं जब आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, विदाउट एक्सीलरेशन, विदाउट एक्सीलरेशन। ठीक है, ये आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आपका हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि जो आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें हम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, या आप बी पॉइंट से ए पॉइंट पर किसी चार्ज को लेके आ रहे हो। ठीक है, इसमें हम अपना अलग अलग रास्ता, अलग अलग अपना पाथ चूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है, जो आप लोगों का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है, ये आप लोगों का इनिशियल पॉइंट जहां से किसी चार्ज को लेके जाया जा रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पर हम उसको लेके जा रहे हैं उसको फाइनल पॉइंट कहेंगे। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर ये हमारा डिपेंड करता है, और इसका जो पाथ है वो पाथ आपका कैसा भी हो सकता है, कैसा भी पाथ हो सकता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी भी कहा जा सकता है। अब हम मानते हैं कि माना कि आप लोगों का एक पॉइंट हमारा ए पॉइंट दे रखा है और दूसरा आप लोगों का ये पॉइंट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे हम क्या करते हैं, चार्ज हमारा इन्फिनिटी पे है। माना ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और इन्फिनिटी पे आपको दे रखा है, तो इन्फिनिटी से हम इसको पॉइंट ए पर इस चार्ज को लेके आना चाहते हैं। इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेके आना चाहते हैं और पाथ हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमारी क्या बनेगी, उसके लिए हमारी डेफिनेशन बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ए पॉइंट इज द वर्क टू बी डन। यहाँ पे इस नहीं आए, दो बार आ गया। वर्क इज द पॉइंट इज द वर्क टू बी डन बाय ए फोर्स इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन, जिस पॉइंट से हम उसको लेके आना चाहते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो ना। और इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना, इन्फिनिटी पे अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पे आपका 0 होगा। वो जैसा कि हम आगे उसको ड्राइव करेंगे, पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, फोर्स की तरह डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is the work to be done by force in moving the charge from infinity to a point without acceleration। ठीक है, विदाउट एक्सीलरेशन, ये इसकी हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। अब आप लोग इसको यहां पर नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह हम इसको समझते हैं। माना कि ये आपका ए पॉइंट है और ये आप लोगों का बी पॉइंट है। ठीक है, अब हम इसमें यहां से यहां तक कोई चार्ज को लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, चार्ज आपका है, या हम यहां से यहां लेके जाना चाहते हैं या फिर यहां से यहां पर इसको लेकर वापस आना चाहते हैं। तो हमारा अलग अलग पाथ हो गया। इससे पहले हमने पढ़ा कि जो आपका चार्ज होता है उस चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर, या यहाँ इसको हम अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो इसको इनिशियल पॉइंट मान लेंगे। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी तरह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है उसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? उसको कैपिटल वी से उसको डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, समझ आ गया? अगर आपसे कहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, आप कैपिटल वी से उसको डिनोट करोगे। या आपसे कहा जाए पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, वो भी आपका V उसको
माना जाता है। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस आपका है उसको भी कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अगेन आप लोगों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसके ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिपेंड, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है जो आपका पाथ है, जो पाथ चूज किया गया है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और ये चार्ज जो जाता है आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, ये विदाउट एक्सीलरेशन प्रोसेस होता है। इसके अलावा हम किसी पॉइंट से चार्ज को लेके जा रहे हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट में, उसके अपोजिट में उसको लेके जाते हैं। माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की साइड जा रहा है और हम चार्ज को यहां से यहां पर लेके आना चाहते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है, रहेगा ना। और इसके अलावा जो आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी SI यूनिट हमारी वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। तो सबसे पहले इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वर्क is required by force to move a चार्ज हो सकता है, या फिर अगर टेस्ट करना चाहते हो यूनिट टेस्ट चार्ज भी आपका हो सकता है। मूव ए चार्ज फ्रॉम one point to another point without एक्सीलरेशन। और यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को बतला दिया कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अपोजिट में लगाया जाएगा। ठीक है, हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, माना कि हम किसी भी चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऐसे B की तरफ जा रहा है ना चार्ज, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट, ये आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, किस तरह कि VAB, तो आपका क्या हो जाएगा, जो B पॉइंट की पोटेंशियल है फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल में से इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल को घटा दिया जाता है। VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट। ठीक है, यह आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों से पूछा जाए, ठीक, तो अगर सिंपल फॉर्म में इसको लिखा जाए, सिंपल फॉर्म में आप इसको किस तरह लिखोगे, सिंपल आप इसको लिख सकते हो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब यहां से आप लोगों से पूछा जा सकता है SI यूनिट इसकी क्या होती है। SI यूनिट आप लोग लिख सकते हो, SI यूनिट इज, अगर आप लोगों से पेपर में पूछा जाए सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आप लोग इसको यहां तक करोगे या फिर इसको यहां तक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे डेफिनेशन के साथ में SI यूनिट भी या पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लोगों से पूछा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाए, तब जाके आपको ये पूरा करना है। ठीक है, और नहीं तो आपको यहां तक याद करना है, और आपका एक एक नंबर के या 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या होती है, हम वर्क को किस में मापते हैं, जूल में, किस में मापते हैं, जूल में। और वैसे पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट होती है। तो हम क्या कहेंगे, एसआई यूनिट इसकी वोल्ट, और वोल्ट को भी V से डिनोट किया जाता है, ठीक है। या इसकी हम दूसरी यूनिट बता सकते हैं, वर्क डन को मापा जाता है जूल में और चार्ज को मापा जाता है कूलाम में। तो हम क्या कह सकते हैं, जूल पर कूलाम, ठीक है। या इसकी तीसरी यूनिट भी आप लोग बता सकते हो, कौन सी बता सकते हो, वर्क डन आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम किस में मापते हैं, न्यूटन में, किस में मापते हैं, न्यूटन में। डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। और चार्ज को आप लोग जानते ही हो, इसको कूलाम में, तो कूलाम आपका इनवर्स हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर कूलाम। इसकी हमारी 3 यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की हमारी 3 यूनिट होती है, ठीक है। तो आप लोग इससे आगे क्या करोगे, यहां से आगे अगर आप लोगों से पूछा जाए डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपका होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग कैसे निकालोगे, जो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, mL2T-2, ठीक है, क्योंकि mL/T-2 तो फोर्स का हो गया, डिस्प्लेसमेंट साथ में है तो L इंटू L, L की पावर 2 हो जाएगी, तो mL2T-2। और चार्ज की हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, A और T आपका। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, -2 है, ये T ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये T-3 हो जाएगा और A -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, mL2T-3A-1। ये आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसके अलावा इसमें आगे क्या आगे आपको बताया जा सकता है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन आप लोग कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, 1 वोल्ट P, D का मतलब मैं क्या मान रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द 1 जूल, क्या है, 1 जूल वर्क इज डन, वर्क इज रिक्वायर्ड, 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड बाई force to move a 1 coulomb charge from one point to another point without acceleration, ठीक है। तो आप लोग उसको यहां लिख सकते हो, it is defined as the 1 joule work is required by force to move 1 coulomb charge from one point to another point without acceleration, तो इसका मतलब क्या है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, ये आपका हो जाएगा। इसमें आपको ये बतलाया गया है, ये आपका अलग पोर्शन हो गया। एसआई यूनिट आपने निकाल ली, डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाल लिया, इसकी डेफिनेशन आप जानते हो किस तरह होता है वो आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। इसके अलावा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर किसी के समझ ना आए तो वो कमेंट करके मुझको बता सकता है, जो पॉइंट उसके समझ ना आया हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।